हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। और आप लोगों का जो क्लास 10th का जो पोएम चल रहा था तो उसी में आप लोगों को पोएम पढ़ा रहे थे। जो लेटेस्ट सिलेबस है, नया सिलेबस। आइए हम लोग अपनी आगे की जो पोएम है वो देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट पोएम कौन सी है? द बॉल पोएम। मतलब कि बाल मतलब क्या होता है? एक गेंद होता है। बॉल मतलब गेंद होता है। बॉल पोएम यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, गेंद वाली एक कविता हम लोग देखेंगे। इसको लिखा किसने है? जॉन बेरीमैन जी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन जी ने, इसके पोएट हैं। ओके, तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या बात कही गई है, पोएट ने क्या चीज़ बताई है हम लोगों को। तो इसमें देखिए एक लड़के की बात की जाएगी जो अपने गेंद लिया होता है और वो खेल रहा होता है, लेकिन उसकी गेंद क्या होती है, मतलब खो जाती है, और जिससे उसको बहुत ही दुख होता है। तो ये चीज़ मतलब बताई गई है। ओके, अब देखते हैं वो बॉल खोलने से उस बच्चे को क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या अनुभव होता है, क्या चीज़ें, क्या गलतियाँ, कौन कौन सी गलतियों का एहसास होता है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग पोएम में। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल कह सकते हैं। व्हाट इज ही टू डू आई साइट। देखिए यहाँ तक देखते हैं तो वह लड़का अभी क्या है, मतलब कि अभी वह लड़का क्या है। व्हाट इज द बॉय नाउ, अभी वह लड़का क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना गेंद खो दिया है, जिसने अपना गेंद खो दिया है, वह लड़का अभी क्या है। व्हाट ही डू, अब वह क्या करेगा, मतलब कि वो जो लड़का है जिसने अपनी गेंद खो दी है वह क्या करेगा। आगे देखते हैं। आई सा इट गो, मैंने देखा इसको जाते हुए। इट मतलब किसके लिए आया है? गेंद के लिए। तो मैंने इसको जाते हुए देखा। मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब कि मेरे लिए मतलब होता है कि खुशी पूर्वक या आनंद पूर्वक उछलती हुई, जो गेंद है वो उछलती हुई जाती है। तो मैंने उसको देखा कि वो खुशी से उछलती हुई जा रही है। डाउन द स्ट्रीट, कहाँ से होकर जा रही है? गली से होकर जा रही है। एंड देन, और तब, मेरिली ओवर, और वह उछलती हुई क्या हो गई? देयर इट इज इन द वाटर, वो कहाँ गिर गई? मतलब कि एक जल में गिर गई। और वो जल मतलब कहाँ था? एक बंदरगाह था, वहीं पर मतलब कि जल भरा हुआ था, तो उसी में जाकर वो गेंद गिर गई। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब कि कोई भी फायदा नहीं है। नो यूज टू से, कोई भी इससे फायदा नहीं होगा। ओ देयर, मतलब कि वो पोएट कह रहे हैं कि उस बच्चे से कहने से यह कोई फायदा नहीं होगा कि मतलब कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब कि कोई दूसरी गेंद भी हैं, और भी दूसरी गेंद ले लो, या मैं तुमको दूसरी गेंद दे दूंगा, यह कहने का उससे कोई भी लाभ नहीं है। ये पोएट कह रहे हैं। ठीक है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द वॉइड, मतलब कि उस लड़के को क्या हुआ है कि एक मतलब कि झटका लगा है। ठीक है, काफ़ी उस बच्चे को मतलब कि झकझोरने वाला एक सदमा या दुख लगा हुआ है। किस बच्चे को? उसी बच्चे को जिसने अपनी बॉल खो दी है। शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस, यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि उस बच्चे को बहुत ही दुख हो रहा है कि उसने अपनी बॉल खो दी है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और जैसा कि वो लग रहा है, कैसा खड़ा हुआ है? एकदम पत्थर की तरह खड़ा हुआ है, दृढ़ खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग मतलब काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे देख रहा है। कहाँ देख रहा है? मतलब उसी बॉल की ओर देख रहा है कि वहाँ पर मेरी बॉल है। ठीक है। ऑल हिज यंग डेज, और ये चीज़ें याद कर रहा है कि जो उसके बचपन की, यंग डेज मतलब कि उसके जो बचपन की सारे जो यादें हैं, सारी यादें या दिन हैं जो सारे, इनटू द हार्बर वेयर, तो कहाँ पर जाकर गिर गई हैं? हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। तो वेयर हिज बॉल वेंट, तो उसकी जो बचपन की सारी जो यादें हैं वो कहाँ पर मतलब हैं? उसी बंदरगाह में है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी गेंद गई है। ठीक है, जहाँ पर उसकी गेंद गई है तो उसी में उसकी सारी यादें भी चली गई हैं। ये बच्चा वो सोच रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो अब पोएट कह रहे हैं कि मैं उसको मतलब कि परेशान नहीं करूँगा। इंट्रूड मतलब परेशान करना, तो मैं उसको परेशान नहीं करूँगा। आ डाइम अनादर बॉल, मतलब कि यदि उस लड़के को या उस बच्चे को एक डाइम भी दे दिया जाए। यहाँ पर डाइम कहने का अर्थ है जो अमेरिका में या 10 सेंट्स, मतलब कि 10 सेंट्स का एक डाइम होता है, वहाँ सेंट्स चलते हैं, तो उसे 10 मतलब दे दी जाए तो डाइम होता है। ठीक है। अनादर बॉल, या फिर दूसरी गेंद भी दे दी जाए अगर, या दूसरी गेंद मैं दे दूँगा
दूंगा तो इज वर्थलेस, तो उसके लिए वो यस क्या है, बेकार है, उसके लिए कोई मतलब की नहीं है। नाउ अब ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको क्या हो रही है, अपनी पहली जिम्मेदारी मतलब कि जिम्मेदारी का आभास हो रहा है, सेंस मतलब आभास हो रहा है उसको अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पहली जिम्मेदारी का, ठीक है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मतलब कि इस भौतिक संसार में, पोजेशंस मतलब क्या होता है, इस भौतिक संसार में उस बच्चे को अब क्या हो रहा है कि अपनी पहली जिम्मेदारी का आभास हो रहा है। ओके, तो देखिए अब पोयम का जो सही चीज़ है जहाँ पर अब कहने का अर्थ आया है, मतलब कि इतनी देर से जो पोयम चल रही थी, बॉल के लिए बारे में बात हो रही थी, तो अब जाके वहाँ से अब यहाँ से अच्छी चीज़ आई है कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग भी अपनी गेंद को लिए हुए हैं। बॉल्स मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि संपत्ति, बॉल को एक संपत्ति को लेकर डिनोट किया गया है। देखिए कितनी ही बहुत ही अच्छी पोयम, मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है कि इस संसार में, मतलब कि इन द वर्ल्ड, इस संसार में क्या हो रहा है कि लोग ने भी अपनी बॉल ले रखी है, या फिर जो लोग भी हैं बॉल्स विल बी लॉस्ट, मतलब कि कुछ लोगों की जो बॉल है वो क्या होगी कि खो जाएगी, विल बी लॉस्ट वो खो जाएगी, या फिर पीपल विल टेक, या फिर लोग ले लेंगे, या फिर दूसरे लोग ले लेंगे। जो इस संसार में है, भौतिकवादी संसार में जो लोग भी हैं, वो लोग जो अपनी संपत्ति को लिए हुए हैं वो क्या होंगे, उनकी जो संपत्ति है वो खो जाएगी, या फिर दूसरे लोग ले लेंगे। लिटिल बॉय मतलब उसी छोटे बच्चे की तरह जिसकी गेंद क्या हो गई है, वहाँ उस मतलब कि पानी में गिर गई है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो छोटा बच्चा अपनी गेंद को खो दिया है, उसी प्रकार से जो लोगों की संपत्ति है वो भी दूसरे लोग ले लेंगे, पीपल विल टेक, दूसरे लोग ले लेंगे, या फिर वो खो जाएगी, ठीक है। तो जब ये ऐसी चीज़ हो जाएगी, जब लोगों की तरह ऐसी चीज़ें होंगी, तो एंड नो वन बाइज आ बॉल बैक, तो कोई भी उनको मतलब कि वो चीज़ें खरीद कर नहीं देगा, आ बॉल बैक मतलब कि, या फिर वो गेंद वापस नहीं देगा। यहाँ पर कहने का मतलब पोएट का ये है कि अगर जैसे मान लीजिए इस भौतिक संसार में किसी की अगर संपत्ति छीन ली जाती है या फिर खो जाती है, तो उस बच्चे की तरह मतलब कि उनको कोई भी उनकी संपत्ति खरीद कर नहीं देगा। तो इसीलिए पोएट उसको बॉल खरीद कर नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसको अपनी मतलब गलती का एहसास हो और अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, इसीलिए वो पोएट भी उसको बॉल नहीं देना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जब लोगों की संपत्ति खो जाएगी तो उनको भी कोई खरीद कर नहीं देगा। ओके, मनी इज एक्सटर्नल, जो धन है वो बाहरी संपत्ति है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी संपत्ति। धन भी क्या है, बाहरी संपत्ति है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वह बच्चा जो है वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, मतलब कि जो उसकी निराश आंखें हैं, वेल बिहाइंड मतलब अच्छी तरीके से वो सीख रहा है, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, हिज डेस्परेट आइज मतलब कि जो उसकी निराशा भरी आंखें हैं, उसके पीछे जो दिमाग है वो विचार कर रहा है, वो सीख रहा है, ठीक है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, कौन, वही बच्चा, ठीक है, अपनी गलतियों को। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब यहाँ पर कह रहा है जो ज्ञान का दर्शन है या शास्त्र है, जो ज्ञान है उसको ऑफ लॉस मतलब खोने के बाद, हाउ टू स्टैंड किस प्रकार से खड़े रहना चाहिए, किस प्रकार से खड़े रहना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब कि वो जान रहा है कि इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि मस्ट वन डे नो मतलब कि वो एक दिन के अलावा कई दिनों में जानते हैं, मतलब मस्ट वन डे वो कई दिनों में जानते हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और वो कई दिनों तक जानते रहते हैं। मैं एक ही दिन में जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से, हाउ टू स्टैंड मतलब किस प्रकार से खड़े रहना है, वह चीज़ें वो सीख रहा है बच्चा। ओके, तो अब पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी प्रकार से लोगों को भी अपनी चीज़ें मतलब कि संभाल कर रखनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियाँ समझना चाहिए, और उनको भी जानना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ खो जाए तो हमको किस प्रकार से खड़े रहना है इस संसार में, भौतिकवादी संसार में। ओके, तो ये देखिए पोएम, और ये मतलब कि इतनी तीव्र पोएम थी, अच्छी पोएम थी, लोगों को सिखाने वाली अच्छी सी पोएम है। जॉन बेरीमैन जी ने इसको लिखा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ में ही कमेंट भी कीजिए आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आया है तो, और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।